आज मैं उसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ, एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो आईटीआई के एग्ज़ाम देना चाहते होंगे, तो उनके लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम आईटीआई का एग्ज़ाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड जारी करेगा। इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए अगले कुछ मिनटों तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आपको कौन कौन से सिलेबस से एग्ज़ाम पूछा जाएगा, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे संबंधित आपको पूरी जानकारियाँ दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ देरी तक, अगले कुछ मिनट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। पहले मैं यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एग्ज़ाम लेता है ये बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जो परीक्षा आयोजित करते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI कैट का जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए एक आवश्यक सूचना है, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। तो क्या है सूचना में मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ITI CAT 2021 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों संस्थानों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो जारी किया गया था, विज्ञापन जो दिया गया था, इसमें दिनांक से इतना जो है इसे परीक्षा फॉर्म भराया गया था। इसके अनुसार जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की प्रारंभ होने की तिथि 27/8/21 है। 27/8 से आपका एडमिट कार्ड जो है से प्रारंभ हो जाएगा मिलना, और परीक्षा की तिथि 5/9 है, 5 सितंबर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डेट महत्वपूर्ण है और कौन कौन से कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसको से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पहला नंबर में दिया है डेट ऑफ स्टार्ट ऑन डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं 27/8 से 21 से, यानी कि 27 अगस्त से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। दूसरा है आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये एग्ज़ाम डेट 5/9/2021 यानी कि 5 सितंबर 2021 को दिन रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे से दिया गया है। आप अगर जो किसी प्रकार के एडमिट कार्ड में दिक्कत है, क्रैप्स है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बदलने के लिए आपको 28/8 से लेके 31/8 तक के डेट आपको दिया जाएगा। आप इन डेटों के अंतर्गत आप जो ऐसे किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अब कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप उसको सुधार सकते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा सुधारने के लिए, इन सभी की जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में कहता है ITI कैट के परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी को वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप लॉगिन कर करके आप जो है से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और आपको जन्म तिथि डालना पड़ेगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जो है सो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगा, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा जन्म तिथि। 2 चीज़ों की आवश्यकता होगा और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि आप जो से प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में किसी प्रकार से कोई दिक्कत, कहीं पे कुछ कमियां हो, कुछ गलतियां हैं, तो आप इसको जो है से मिलान कर लेंगे। पहले डाउनलोड करते के साथ आपको मिलान कर लेगा ना होगा। आप अगर जो त्रुटि पाते हैं तो आप जो ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड किए थे पार्ट 1 और पार्ट B, आपको जब फार्म भरे थे तो उस समय हार्ड कॉपी दिया गया होगा निकाल कर, नहीं तो आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जो आपको त्रुटि होगा एडमिट कार्ड में उसे ले करके प्रवेश पत्र के लेकर के परीक्षा नियंत्रक BCEC बोर्ड कार्यालय IS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट में है, वहाँ दिनांक 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कि किसी भी कार्य दिवस में 11 से 5 बजे तक, 11 से 5 बजे के बीच में आप वहां पे आकर के वांछित कार्रवाई संशोधन हेतु संपर्क कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको दिक्कत होता है, कोई गलतियां एडमिट कार्ड में नज़र आता है, तो आपको सीधे ये पार्ट 1 और B का जो एडमिट दिया गया आपको हार्ड कॉपी, उसको लेकर के हार्ड कॉपी को लेकर के आपको सीधे 28 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आइए जो BSCB का नियंत्रक बोर्ड कार्यालय है वहाँ आपको पटना जाना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाके सुधरवा सकते हैं। और बाकी सूचना जो भी है पूर्वतः दिया गया है कि आप पहले जो सूचना दिया गया था वो सब मान्य होगा।
आप एडमिट कार्ड को सुधारना है तो 28 से 31 तक के आपको डेट मिल गया। किसी प्रकार की गलती हो जाता है तो आप सुधरवा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं एक छोटा सा और टॉपिक दे देता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से कोर्स का सिलेबस से आपको एग्ज़ाम पूछा जाएगा, कितना नंबर का होगा, इसका काउंसलिंग होगा, इसके बारे में मैं आपको जब जानकारी दे देता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी देखिए, यहाँ पे हम एक सूचना लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया गया बिहार ITI परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। आप किस तरह से परीक्षा पैटर्न आपको लिया जा रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आपके उसके अनुसार तैयारी कर लिए होंगे, ये करने वाले होंगे। कुछ दिन में आप जैसे होंगे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप इसके परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करते होंगे तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है उसको मैं बता देता हूँ। परीक्षा सबसे पहले आपको ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होगा, जिसमें अधिकतम 300 अंकों की होगी। कितना 300 अंकों की परीक्षा होगी। ITI की गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको गणित से प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? गणित से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक के विषय के 50-50 प्रश्न होंगे, 50-50 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के आपको प्रश्नों की संख्या 150 होगा, टोटल 300 नंबर का। पूर्णांक हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा, ये आपको रहेगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार के निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि निगेटिव आपको किसी प्रकार का नहीं रहेगा। समझ गए आप? इसके बाद अगर जो आप पास कर जाते हैं तो क्या होगा? ITI परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड के लिए काउंसलिंग का आयोजन की जाती है। यदि आप पास कर जाते हैं इस परीक्षा में तो आपको काउंसलिंग के लिए चुना जाएगा। आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी चुने जाएंगे, पास करेंगे, उनको काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसलिए शामिल होने के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब आपका ये रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया होगा। ये प्रक्रिया आपको रिजल्ट जारी होने के बाद यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, नहीं तो आप इसमें नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से आज के मैं जानकारी, छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।